हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, क्या आपके भीतर भी इन दिनों कुछ बदल रहा है? बिना किसी कारण मन भारी हो जाता है, कभी अचानक शांति उतर आती है, कभी बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं, रात के सन्नाटे में नींद टूट जाती है और ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई पुकार रहा हो, कोई नाम, कोई ध्वनि, और वह ध्वनि है ओम नमः शिवाय। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे साधारण मत समझिए। ये केवल भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं है, ये कोई मानसिक भ्रम भी नहीं है, ये भीतर जागती हुई चेतना की आहट है। ये संकेत है कि समय निकट है, वो समय जब संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा एक बिंदु पर आकर ठहर जाती है, जब आकाश स्थिर होता है, जब मन स्वयं मौन में उतरना चाहता है। और वो पवित्र रात्रि है। महाशिवरात्रि की कहा जाता है कि वर्ष में अनेक पर्व आते हैं, अनेक व्रत होते हैं, अनेक तिथियां शुभ मानी जाती हैं, लेकिन एक रात ऐसी है जो केवल तिथि नहीं है, वह चेतना का द्वार है, वह जागरण की रात है, वह मिलन की रात है। वह क्षण है जब शिव और शक्ति का अदृश्य संगम होता है, जब स्थिरता और गति एक हो जाते हैं, जब शून्य और सृष्टि एक हो जाते हैं, और जब साधारण मनुष्य भी असाधारण अनुभूति के द्वार पर खड़ा हो सकता है। यही वह रात्रि है जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इस समय के आसपास जीवन थोड़ा उलझने लगता है। पुराने रिश्ते अचानक सामने आने लगते हैं, जिन लोगों को आप भूल चुके थे वे अचानक याद आने लगते हैं। अधूरे काम फिर सामने खड़े हो जाते हैं, मन में दबा हुआ अपराध बोध उठने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन हमें वापस पुराने पन्नों पर ले जा रहा है, परंतु यह दुर्भाग्य नहीं है, यह शिव का तरीका है। शिव पहले साफ करते हैं, फिर भरते हैं, पहले तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, पहले खाली करते हैं, फिर कृपा से भर देते हैं। जब महादेव किसी पर विशेष दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर का अंधकार उजागर होता है, क्योंकि प्रकाश आने से पहले अंधेरा दिखता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि से पहले कई लोगों को बेचैनी होती है। मन कहीं टिकता नहीं, भीड़ अच्छी नहीं लगती, शोर से घबराहट होती है, और भीतर कहीं एक कोना है जो एकांत चाहता है। यह अकेलापन नहीं है, यह साधना का बीज है। यह संकेत है कि आत्मा स्वयं को सुनना चाहती है। कई भक्त बताते हैं कि महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले उन्हें स्वप्न बदलते हुए दिखाई देते हैं। कभी बर्फ से ढका हुआ पर्वत, कभी शांत हिमालय, कभी शिवलिंग, कभी त्रिशूल, कभी एक जलता हुआ दीपक जो अंधकार के बीच अकेला खड़ा है। यह स्वप्न केवल दृश्य नहीं होते, यह संकेत होते हैं। हिमालय स्थिरता का प्रतीक है, शिवलिंग चेतना का प्रतीक है, त्रिशूल 3 गुणों का संतुलन है, और दीपक उस आत्मा का प्रतीक है जो अंधकार में भी बुझती नहीं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो घबराइए मत, इसका अर्थ है भीतर की यात्रा शुरू हो चुकी है। महाशिवरात्रि का रहस्य केवल कथा में नहीं है, यह खगोल में भी छिपा है। इस रात चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मन भी शांत होने लगता है, अहंकार ढीला पड़ता है, विचारों की गति धीमी होती है और चेतना ऊपर उठने के लिए तैयार होती है। इसलिए योगी इस रात को जागते हैं, क्योंकि यह प्रकृति का सहयोग है। इस रात साधना करना सहज होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह महान रात्रि आती है, और वर्ष 2026 में यह 15 फरवरी रविवार को पड़ेगी। यह केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह एक ऊर्जा का केंद्र है। इस रात का निशीत काल अर्थात आधी रात का समय सबसे पवित्र माना गया है। लगभग 11:30 से लेकर 12:56 तक का समय कहा जाता है। इस 1 घंटे में किया गया जप, किया गया अभिषेक, किया गया एक ओम नमः शिवाय भी 1000 गुना फल देता है, क्योंकि उस समय ऊर्जा का द्वार खुला होता है। परंतु महाशिवरात्रि केवल उस एक रात की बात नहीं है, यह तैयारी की भी बात है, यह भीतर की सफाई की भी बात है। अगर आपके जीवन में अचानक परिवर्तन आ रहे हैं, अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई और आप भीतर से टूट गए, अगर आर्थिक स्थिति डगमगा गई, अगर संबंधों में दरार आई, तो तुरंत यह मत सोचिए कि सब बुरा हो रहा है। कई बार शिव पहले हमें खाली करते हैं ताकि हम तैयार हो सके।
जो पात्र खाली नहीं होगा उसमें नया अमृत कैसे भरेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को महाशिवरात्रि से पहले शिव भक्ति बढ़ने लगती है। अचानक शिव भजन सुनने का मन करता है, मंदिर जाने की इच्छा होती है, हर हर महादेव सुनते ही रोमांच होता है। यह मन की कल्पना नहीं है, यह चेतना का आकर्षण है। आत्मा अपने स्रोत की ओर खींच रही है। आप धैर्य रखें, प्रतिक्रिया न दें। आंखें नम हुई, अगर ओम नमः शिवाय आपके भीतर गूंजा तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस भावना को आगे संयोग नहीं है, शायद ये बुलावा है। शायद ये वो द्वारों तक पहुंच सकता है यदि उसका भाव सच्चा हो। पहला द्वार कर्म शुद्धि का है। जब ये द्वार खुलता है तो व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं। पुराने दृश्य सामने आते हैं, पछतावा होता है, कभी बिना कारण आंसू आ जाते हैं। कई लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह आत्मा की सफाई है। यदि महाशिवरात्रि की रात आप अचानक रो पड़े तो इसे दबाइए मत, आंसू बहने दीजिए, क्योंकि शिव को जल प्रिय है और सबसे पवित्र जल है सच्चे पश्चाताप का जल। उस क्षण केवल इतना कहिए, हे महादेव, जो गलत हुआ उसे सुधारने की शक्ति दीजिए। यही पहला द्वार है। दूसरा द्वार भयनाश का है। बहुत से लोग भीतर से डरे हुए होते हैं, भविष्य का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर, असफलता का डर। लेकिन जब शिव तत्व सक्रिय होता है तो धीरे धीरे यह डर कम होने लगता है। महाशिवरात्रि की रात यदि आप अकेले अंधेरे में बैठकर भी शांति महसूस करें, यदि मृत्यु का विचार आपको विचलित न करे, तो समझिए कि यह द्वार खुल रहा है। शिव को महाकाल कहा गया है। जो महाकाल का स्मरण करता है उसके भीतर काल का भय कम हो जाता है। तीसरा द्वार ध्यान और जागरण का है। यह द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता, लेकिन जो लगातार जप करता है, जो समर्पण में बैठता है, उसके लिए यह संभव है। इस द्वार के खुलने पर ध्यान सहज हो जाता है। पहले जहां मन भागता था, अब वहीं ठहरने लगता है। ओम नमः शिवाय का जप गहरा होने लगता है। शब्द से अधिक उसका कंपन महसूस होने लगता है। कभी रीढ़ सीधी हो जाती है, कभी आंखें बंद करते ही हल्का प्रकाश दिखाई देता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये भीतर की जागृति का संकेत है। चौथा द्वार संबंधों का है। शिव और पार्वती का मिलन केवल कथा नहीं, संतुलन का प्रतीक है। यदि इस रात आप अपने जीवन साथी या परिवार के लिए प्रार्थना करें, यदि अहंकार छोड़कर क्षमा मांगे या क्षमा दें, तो संबंधों में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। कई बार वर्षों की दूरी एक सच्चे समर्पण से मिट जाती है, क्योंकि जब भीतर का कठोरपन पिघलता है तभी बाहर की दीवारें गिरती हैं। पांचवा द्वार रोग और कष्ट मुक्ति का है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा से जप करता है, जब मन शांत होता है, तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि लंबे समय से चला आ रहा मानसिक तनाव इस रात के बाद कम होने लगा। नींद सुधर गई, बेचैनी घट गई, क्योंकि मन ही शरीर को दिशा देता है। जब मन शांत, शरीर भी संतुलित। छठा द्वार सिद्धि और वाणी के प्रभाव का है। ये द्वार बहुत कम लोगों के लिए खुलता है, लेकिन संकेत स्पष्ट होते हैं। शब्दों में गहराई आ जाती है, बोले गए वाक्य असर करने लगते हैं, प्रार्थना जल्दी सुनी जाने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की तीव्रता है। जब मन, वाणी और कर्म एक दिशा में होते हैं, तब शक्ति स्वतः प्रकट होती है। और सातवां द्वार मोक्ष का है। यह सबसे गुप्त है। यहां व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, ना धन की लालसा, ना प्रसिद्धि की कामना। केवल शांति चाहिए, केवल शिव का स्मरण चाहिए। यदि महाशिवरात्रि की रात आप भीतर से यह अनुभव करें कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है वही पर्याप्त है, तो समझिए यह अंतिम द्वार की झलक है। यही वैराग्य है, यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। इस रात की सर्वोच्च साधना बहुत सरल है, लेकिन गहरी है। आधी रात को एक दीपक जलाइए, शांत बैठ जाइए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। फिर हाथ जोड़कर कहिए, हे महादेव, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या उचित है, आप जो सही समझे वही दीजिए। यह वाक्य जीवन बदल देता है, क्योंकि इसमें मांग नहीं, समर्पण है, और शिव को समर्पण सबसे प्रिय है। महाशिवरात्रि की रात भूल कर भी दूसरों के लिए बुरा मत सोचिए, किसी का अपमान मत कीजिए,
मजाक या दिखावा मत कीजिए। ये रात बहुत सूक्ष्म है। भावना शुद्ध होगी तो फल भी शुद्ध होगा। यदि आपने सच्चे भाव से जागरण किया, यदि मन से धन्यवाद दिया, तो आने वाले दिनों में संकेत मिलने लगेंगे। कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा, कोई समाधान अचानक मिल जाएगा। मन हल्का रहेगा और आपको भीतर से महसूस होगा कि किसी ने हाथ पकड़ लिया है। यदि आपने यहां तक सुना है तो इसे केवल वीडियो मत समझिए। शायद यह बुलावा है। शायद इस वर्ष की महाशिवरात्रि आपके जीवन का मोड़ बन सकती है। यदि आपके भीतर कुछ टूट रहा है तो याद रखिए, शिव टूटे हुए को ही उठाते हैं। यदि आप खाली महसूस कर रहे हैं तो जानिए, खाली पात्र में ही अमृत भरा जाता है। आज ही मन में संकल्प लीजिए कि इस महाशिवरात्रि को केवल परंपरा की तरह नहीं, बल्कि जागरण की तरह मनाएंगे। केवल मांगेंगे नहीं, धन्यवाद भी देंगे। केवल बोलेंगे नहीं, मौन भी